हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीजनिंग के टॉपिक निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष को पढ़ने वाले हैं। इसका शाब्दिक अर्थ अनुमान के आधार पर तर्क करना होता है। चाहे दिया गया कथन सत्य हो या ना हो, फिर भी हम उन्हें सत्य मानेंगे और उसी से निष्कर्ष निकालेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो निगमनात्मक तर्क से दो या दो से अधिक कथनों से एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कथनों के आगे चार निष्कर्ष दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है। तो यहाँ पर औद्योगिकरण, प्रदूषण और राष्ट्र दोनों को रिलेट कर रहा है। निष्कर्ष है, यहाँ पे चार निष्कर्ष दिए गए हैं, उसी में चूज करना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो करेक्ट है। पहला निष्कर्ष है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। तो कथन में कहीं भी औद्योगिक केंद्र की बात नहीं की गई है, इसलिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत प्रदूषित है। तो डायरेक्टली कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि भारत प्रदूषित है इन दोनों कथनों में। थर्ड ऑप्शन, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक हैं। तो कथन में इसका जिक्र भी नहीं है, हालांकि अलग अलग इन दोनों शब्दों का उल्लेख हुआ है, परंतु दोनों साथ में नहीं आए हैं। जैसे कि औद्योगिक राष्ट्र प्रदूषित हैं, ये प्रदूषित और राष्ट्र एक साथ नहीं आए हैं। दो कथन है, कथन नंबर 1 और ये कथन नंबर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन में बोला गया है उसी को सत्य मानकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। फोर्थ निष्कर्ष में लिखा है, भारत प्रदूषित हो सकता है। तो कथन में देखिए लिखा है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है यहाँ पे है। आगे लिखा है, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है। अर्थात भारत औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है तो भारत के प्रदूषित होने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पर फोर्थ करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है करेक्ट होगा, केवल फोर्थ उपयुक्त है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिया गया है। तो उत्तर देना है इन चार ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कथन है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं। तो सभी मछलियाँ पक्षी हैं, यहाँ पे ये पक्षी, बाहर ये मछलियाँ हैं सभी। फिर है, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। तो कुछ मुर्गियाँ वो क्या है, मछलियाँ हैं, ये मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पे कुछ की बात की गई है, तो ये जो कुछ हैं वो मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष पे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से रिलेटेड नहीं है, इसी के अंदर ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उचित लग रहा है, ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो एक या फिर दो अनुसरण करता है। क्योंकि गलत तो दोनों नहीं है और दोनों उचित भी पूर्णतः नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। या तो एक अनुसरण कर रहा है या फिर दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट कथन है, सभी पिल्ले बाघ हैं। तो जितने भी पिल्ले हैं वो सभी बाघ हैं। उसके बाद लिखा है, सभी बिलौटे बाघ हैं। तो जितने भी बिलौटे हैं वो भी बाघ हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में सभी पिल्ले बिलौटे हैं, तो जितने भी पिल्ले हैं वो बिलौटे हैं, तो ये अनुसरण नहीं कर रहा है। इसके बाद सभी बाघ पिल्ले हैं, तो जितने भी बाघ हैं वो क्या पिल्ले हैं, तो ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, तो ये दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डॉक्टर नर्स हैं। तो कुछ डॉक्टर नर्स हैं, ये हैं डॉक्टर और ये नर्सेस हैं। तो यहाँ पे ये जो है बीच में वो कुछ डॉक्टर नर्सेस हैं। आगे लिखा है, सभी नर्स रोगी हैं। तो जितने भी नर्सेस हैं वो क्या हैं, रोगी हैं, ये रोगी हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है, सभी डॉक्टर रोगी हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि सभी डॉक्टर रोगी नहीं है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर रोगी हैं होता तो सही हो सकता था, यहाँ पे ये कुछ डॉक्टर रोगी हो सकते थे। फिर है, कुछ रोगी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे कुछ रोगी जो है, ये वाली एरिया जो है यहाँ पे, तो ये कुछ रोगी हैं जो कि डॉक्टर हैं, तो ये सेकंड वाला सही है। तो जो आंसर होगा
वो होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कथन है कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कुछ अभिनेता हैं वो गायक हैं। आगे लिखा है सभी गायक नर्तक हैं, जितने भी ये गायक हैं वो सभी क्या हैं, ये नर्तक हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है पहला कुछ अभिनेता नर्तक हैं, तो जो कुछ अभिनेता हैं वो नर्तक हैं, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो कोई जो ये गायक हैं ये गायक अभिनेता नहीं है, जबकि यहाँ पे कुछ अभिनेता जो है वो गायक हैं। तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें निष्कर्ष जो सेकंड वाला है वो गलत हो जाएगा और जो प्रथम निष्कर्ष है वो सही होगा। तो इसमें आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट कथन है सभी जानवर कुत्ते हैं, तो जितने भी जानवर हैं, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं हम जानवर, तो ये सभी जानवर कुत्ते हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुत्ते। तो सभी जानवर क्या हुए, कुत्ते हो गए। फिर लिखा है सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो जितने भी ये कुत्ते हैं वो क्या हैं, पक्षी हैं, ये हो गए पक्षी। निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है सभी जानवर पक्षी हैं, तो जितने भी जानवर हैं वो पक्षी हैं, ये सही है। फिर है सेकंड निष्कर्ष सभी पक्षी जानवर हैं, तो जितने पक्षी हैं वो क्या जानवर हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसमें निष्कर्ष 1 सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट कथन है कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, तो कुछ बसें हैं, ये अगर यहाँ पे लिख लेते हैं बसें, तो ये कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं। आगे कथन में बोला गया है सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो ये जितने भी चौपहिया वाहन हैं वो क्या है, वो वैन है। निष्कर्ष पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निष्कर्ष पहला है कुछ वैन बसें नहीं हैं, तो जो कुछ वैन हैं वो बसें नहीं हैं, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। उसके बाद लिखा है कुछ बसें वैन हैं, तो यहाँ पे कुछ बसें हैं ये वाली, जो कि क्या है, ये वैन है, ठीक है, जैसे इसका अपोजिट लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो आंसर होगा निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया गया है कुछ घर गांव हैं, तो कुछ घर हैं वो क्या हैं, वो गांव हैं, ये गांव हो गए और ये घर है, तो इसमें जो कुछ हैं वो ये हैं। नेक्स्ट कथन बोला है सभी गांव शहर हैं, तो जितने भी ये सभी गांव हैं वो सभी क्या हैं, शहर हैं, ये शहर। आगे है सभी शहर जिले हैं, तो जितने भी शहर हैं वो क्या हैं, जिले हैं, तो ये हो गए जिले। आगे लिखा हुआ है सभी जिले तालाब हैं, तो जितने भी जिले हैं वो क्या हैं, तालाब हैं, ये तालाब हो गए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष लिखा हुआ है कुछ तालाब घर हैं, तो कुछ तालाब घर हैं, इसमें तालाब क्या है, ये रहे, और घर यहाँ पे ये जो एरिया है वो कुछ है। नेक्स्ट निष्कर्ष लिखा हुआ है कुछ जिले गांव हैं, इवन सभी जिले गांव ही थे, तो कुछ की क्या बात है, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया है कुछ तंबू बिल्डिंग है, तो कुछ तंबू जो है वो क्या है, बिल्डिंग है, ये तंबू और ये बिल्डिंग। फिर है कुछ बिल्डिंग द्वीप हैं, तो ये कुछ बिल्डिंग है जो कि द्वीप है, यहाँ पे ये वाली रीजन। कुछ की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वहाँ पे वो दोनों होंगे, मतलब ये कुछ होंगे। फिर है कुछ दीप मोमबत्तियाँ हैं, तो कुछ दीप मोमबत्तियाँ भी हो गई, ये कुछ दीप मोमबत्तियाँ हो गई। फिर है कुछ मोमबत्तियाँ बिग हैं, कुछ मोमबत्तियाँ बिग हैं, ये। फिर आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में लिखा है कुछ विग बिल्डिंग है, तो कुछ विग बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग है और ये विग है, तो कोई रिलेशन इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष लिखा हुआ है कुछ मोमबत्तियाँ तंबू हैं, तो ये मोमबत्तियाँ और ये तंबू, यहाँ पे इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, काफ़ी स्पेस है इनके बीच या फिर काफ़ी दूर हैं, तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। अतः ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी छड़ियाँ ब्लेड हैं, तो जितनी भी छड़ियाँ हैं वो क्या हैं, ब्लेड हैं, ये छड़ियाँ और ये ब्लेड।
उसके बाद लिखा है कुछ ब्लेड चाकू हैं, तो कुछ ब्लेड क्या हैं, चाकू हैं। सभी चाकू औजार हैं, जितने भी ये चाकू हैं वो क्या होंगे, औजार होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ औजार कागज हैं, तो कुछ औजार जो है वो ये कागज होंगे, यहाँ पे ये कागज हैं। उसके बाद आइए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है कुछ औजार ब्लेड हैं, तो यहाँ पे कुछ औजार जो हैं वो ब्लेड हैं, ये रहे। उसके बाद लिखा है सेकंड निष्कर्ष कुछ कागज छड़ियाँ हैं, तो ये कागज हैं और छड़ियाँ यहाँ पे हैं, तो इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसमें केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कथन सभी पेंसिल कागज हैं, तो जितनी भी पेंसिल हैं वो क्या हैं, कागज हैं। उसके बाद लिखा है सभी पेन कागज हैं, जितने भी पेन हैं वो क्या हैं, कागज हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे पेन। फिर लिखा है सभी कागज इरेजर हैं, तो जितने भी कागज हैं वो क्या हैं, वो इरेजर हैं, ये है इरेजर। आगे लिखा हुआ है सभी इरेजर सुई हैं, तो जितने भी इरेजर हैं वो क्या हैं, सुई हैं, ये सभी इरेजर सुई हो गए। आइए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। सभी इरेजर पेंसिल हैं, तो सभी इरेजर, ये रहे इरेजर, तो सभी इरेजर पेंसिल हैं, तो पेंसिल तो अंदर है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। उसके बाद लिखा है सभी पेन सुई हैं, तो जितने भी पेन हैं ये पेन है, ये सुई हैं, ठीक है, तो ये उसी के अंदर है, तो क्या ये अनुसरण कर रहा है, तो सेकंड वाला जो है निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कथन है कुछ टेबल दरवाजे हैं, तो ये कुछ टेबल हैं तो ये दरवाजे, तो यहाँ पे जो है ये कुछ टेबल दरवाजे हो गए। आगे लिखा है कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो कुछ दरवाजे जो थे वो खिड़कियाँ हैं, ये रहे। सभी खिड़कियाँ डेस्क हैं, तो ये सभी खिड़कियाँ जो हैं वो क्या थी, डेस्क थी। उसके बाद लिखा है कुछ डेस्क फ्रेम हैं, तो कुछ डेस्क क्या हो गए, वो फ्रेम हो गए। निष्कर्ष प्रथम कह रहा है कुछ फ्रेम दरवाजे हैं, तो फ्रेम यहाँ पे हैं और दरवाजे ये, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत है। सेकंड निष्कर्ष है कुछ डेस्क टेबल हैं, तो कुछ डेस्क जो है वो क्या हैं, टेबल हैं, तो इनके बीच भी कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।